आत्मा क्या है? कैसे समझें आत्मा को? क्या आत्मा समझ का विषय है? ये जिज्ञासा तो सिर्फ मनुष्य को ही उत्पन्न होती है। ऐसी जिज्ञासा करने वाला मनुष्य दो का मेल है, जीव और आत्मा। जीव माने 5 तत्वों का जड़ शरीर और उसे चलाने वाली शक्ति आत्मा, जिसे जीवात्मा कहते हैं। रंगमंच पर जीवात्मा पार्टधारी होती है। जीव है विनाशी, माना 5 जड़ तत्व विनाशी हैं। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। ये सारा संपूर्ण जगत 2 चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर और एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा। साइंस के द्वारा भी ये बातें प्रूव कर दी गई हैं। अब मटेरियल पदार्थ तो विनाशी होता है, तो फिर आत्मा जो कि एनर्जी है, अविनाशी है, सूक्ष्म है। जरूर आत्मा एनर्जी हुई क्योंकि अविनाशी है, जिसे इन स्थूल आँखों से देखा नहीं जा सकता है, महसूस किया जाता है, समझा जा सकता है। कैसे? मन बुद्धि की शक्ति को आत्मा कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई बल्ब जलता है तो उसके अंदर करंट फ्लो करता है, तभी उसका प्रकाश नज़र आता है। कांच का बल्ब तो मटेरियल चीज़ है, स्थूल आँखों से दिखती है, लेकिन जो करंट है वो तो एनर्जी है। वो इन स्थूल आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें करंट फ्लो करने का जो रिज़ल्ट है वो स्थूल प्रकाश के रूप में स्थूल आँखों से दिखाई पड़ता है। ऐसे ही 5 तत्वों का जड़ शरीर है और उसके अंदर मन बुद्धि की शक्ति रूपी करंट कार्य कर रहा है। तो वो करंट नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट दिखाई पड़ता है। किस रूप में? उसकी दर्शन शक्ति के रूप में सामने जरूर आ जाता है। दर्शन शक्ति माने उसके आधार पर जो उसके मन बुद्धि क्या काम करती है, सोचने और समझने का काम करती है। तो उसने जो देख के सोच के जो परिभाषा बनाई, कुछ नया इन्वेंशन किया, वो सामने आ जाता है। क्योंकि दुनिया में कोई चेंज नहीं हो सकता है बिना एनर्जी के, बिना मोशन के स्थिति भी नहीं बदली जा सकती है। स्थिति, स्थान और समय के परिवर्तन का क्या कारण है? फोर्स, एकाग्रता का बल, तीव्र इच्छा शक्ति के द्वारा उत्पन्न संकल्पों का फोर्स। तो इसीलिए जो एनर्जी है वो स्वतंत्र सत्ता है, परम सत्य है, अद्वैत होती है। अब दर्शन किसे कहते हैं? आँखों के समक्ष घटने वाली हर घटना के पीछे हुए छुपे हुए सत्य को जानना दर्शन है। सामान्य रूप से दार्शनिक सभी होते हैं, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ देखने की, जानने की जिज्ञासा होती है। जैसे वैज्ञानिक होते हैं तो वो 5 तत्वों की गहराई में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, नई नई चीज़ें आविष्कार करते हैं। कोई कलाकार है, संगीतज्ञ है, वो अपने क्षेत्र में रिसर्च करता है तो नई नई धुन, नई नई कविताएं सामने आ जाती हैं। इससे क्या साबित हो रहा है? ज़रूर उसके अंदर आत्मा की शक्ति काम कर रही है, मन बुद्धि की शक्ति कार्य कर रही है। वो अविनाशी तत्व काम कर रहा है जिसे आत्मा कहा जाता है, और उसका रिजल्ट विनाशी शरीर के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। जिस मनुष्य में जितनी ज़्यादा आत्मा की शक्ति काम कर रही होती है, उसमें उतनी ही ज़्यादा मनन चिंतनशीलता होती है, परख शक्ति, निर्णय शक्ति कार्य करती है, बुद्धिमत्ता कार्य करती है। जिसमें आत्मा की शक्ति कम कार्य करती है वह उतना ही जड़त्वमयी बुद्धि होता है, प्रभावित होने वाली बुद्धि होती है, जो सिर्फ रिएक्ट करती है, प्रतिक्रिया करती है, रिस्पॉन्ड नहीं। इस दृश्य जगत में जितने भी प्राणी मात्र हैं, उन सब में एक प्रकार की चेतना अथवा कॉन्शियसनेस कार्य करती है, जिसके आधार पर उनको चैतन्य कहा जाता है। सभी में अपने अपने प्रकार की बुद्धि भी कार्य करती है। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों में भी अपने प्रकार की बुद्धि कार्य करती है। निम्न स्तर की सबसे उत्कृष्ट कृति है मनुष्य, जिसमें बुद्धि के साथ मन भी कार्य करता है, क्योंकि उसमें मनन चिंतनशीलता होती है, जिसके आधार पर निर्णय लेने की क्षमता होती है, चुनाव करने का अधिकार होता है। वो उनका बर्थ राइट है। इसीलिए गीता में भगवान ने सारा ज्ञान अर्जुन को सुनाकर कहा कि
हे अर्जुन, अब ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम इसे स्वीकार करो या ना करो। चेतना के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं, स्थिति होती है। जो बंधन युक्त चेतना है वो जीवात्मा कहलाती है, क्योंकि देह के बंधन में है। बंधन मुक्त चेतना आत्मा कहलाती है। तो साबित हो रहा है कि आत्मा क्या है? सत्य ज्ञान का ऐसा प्रकाश जो सदा है ही है। आध्यात्म आत्मा को जानने की, उसके बारे में सोचने की अथवा आत्मा को देखने की पढ़ाई नहीं है, बल्कि देह भान रूपी आवरण से मुक्ति की युक्ति है। इसीलिए आत्मा रूपी सत्य को जाना नहीं जा सकता, लेकिन सत्य के द्वारा झूठ को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। अगर पुरुषार्थी को अपना झूठापन दिखने लगा है, उसने स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब वह सत्य की तरफ बढ़ रहा है। उस अज्ञानता के पर्दे के हटते ही जब सत्य का प्रकाश फूटता है तो सारा तम रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में आत्मा के लिए गायन है: अकर्ता, अभोक्ता, असोचता, अचिंत्य।